गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साहिल हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लकी गोस्वामी जी हाय। विवेक राणा यहाँ पर आ गई। हाँ, प्रियंका राणा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। हेलो भैया। विक्की कुमार हेलो। रक्षित जी हेलो। तनिष हेलो। लकी भारद्वाज बोले तो आशु, ठीक है। तनुष, महक, नीरज शर्मा, भावना झा, आंचल यादव, प्रियंका नेगी, नैन्सी भारद्वाज, सानिया अंसारी, राज सिंह, अक्षरा चौहान। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। अनमोल गोस्वामी, प्रीत कुमार गौतम, विपिन कुमार, लक्की गोस्वामी, रिया मेहरा हेलो, ध्रुव ठाकुर नमस्ते सभी लोगों को। भाई देखो, आज हमें शुरू करना है कौन सा टॉपिक अपना। तो आज हमें शुरू करना है कौन सा टॉपिक, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बेसिस पे हमें काम करना है। देखो, थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो यूटिलिटी क्या बताती है? उपयोगिता। उपयोगिता जो शब्द है हमारा, जिसे हमने कहा वांट सेटिस्फाइंग पावर, जिसका नाम हमने दिया वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर, इसे कहते हैं इच्छा को संतुष्ट करने वाली शक्ति। संतुष्ट करने वाली शक्ति, इच्छा को संतुष्ट करने वाली जो शक्ति होती है। हेलो नेहा, प्रिया, नवल बाबू के नाम से आ रहे हैं, ठीक है। और अंजलि पाल, ओके अंजलि। अरुण कश्यप जी, ओके। आर्यन जी, ठीक है। डन। सबको हमने देख लिया है और हम आगे पढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। सभी लोग जरूर हमारे ये जो अभी जो चैनल है, एक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो हमारी वीडियो है उसको लाइक कर लेना, ठीक है। नमस्ते आर्यन जी, नमस्ते, ठीक है। और सभी लोगों को क्या, आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या होता है भाई? 12 जनवरी 2023। अब 2023 तो इस साल आया है, 12 जनवरी हर साल आता है। तो 12 जनवरी को होता है युवा दिवस, ठीक है। हेलो ईशा। और युवा दिवस का मतलब क्या होता है? राम जी। युवा दिवस का मतलब होता है युवाओं का दिवस। और युवाओं के दिवस का क्या मतलब होता है? युवाओं के दिवस का सिर्फ एक ही बात होती है कि आज आप लोगों का दिन है, विवेकानंद जी की जयंती है, आज उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उन्हीं के जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में मानते हैं, यूथ डे। बट जब यूथ जैसा काम करेगा, जब देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है, तभी हम उसको युवा मानेंगे, ठीक है। चाहे वो युवा 50 साल का हो या युवा 70 साल का हो या 80 साल का हो, उम्र से ही कोई युवा और बूढ़ा थोड़े ना होता है, ठीक है। उसके काम के, उसके जज्बे से कोई भी व्यक्ति बूढ़ा और जवान होता है। कोई 16, 17, 18 साल का जो बच्चा है, कई बार वो भी बूढ़ों जैसा सोच लेता है। बूढ़ों जैसा मतलब बूढ़ी सोच होती है उसकी, बूढ़ा जैसा नहीं सोचता, सोच बूढ़ी जाती है, रूढ़िवादी हो जाती है, रूढ़िवादिता के रूप में, मतलब देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता। तो हमें देश को आगे बढ़ाना है और देश को हम तभी आगे बढ़ाएंगे जब हम पढ़ेंगे। नमस्ते झलक, आर्यन कश्यप। युवा तो आर्यन तब होगे ना जब कुछ पढ़ के दिखाओगे, ठीक है ना। सिर्फ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं, और सारे सब्जेक्ट भी, कुछ सब्जेक्ट खुद भी पढ़ने पड़ते हैं। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते को बता सकते हैं, मगर चलना तो आप ही लोगों को है ना। पेपर देने हम लोग थोड़ा ना जाएंगे, आपको ही तो जाना पड़ेगा। तो हमारा काम जो है, पढ़ाने वाले टीचर का काम, शिक्षक का काम रास्ता दिखाने का है, ठीक है। ओके, तो अब पढ़ते हैं जरा फटाफट, यहाँ समझते हैं। और वो क्या समझते हैं? सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। हमारे पास एक टॉपिक था यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर, उपयोगिता। इसे कहते हैं इच्छा को संतुष्ट करने वाली शक्ति। और मैंने यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या बताया था? जल्दी बताओ फटाफट। यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या बताया था? कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए भाई, फटाफट जल्दी से क्या बताया था मैंने? यूटिलिटी का दूसरा नाम फटाफट। शीतल रावत,
तनुष, सानिया अंसारी, साहिल, बहुत तेजी से जवाब आने चाहिए, बहुत तेजी से। लक्की मतलब आशु, आशु भारद्वाज, ओके। आर्यन, अक्षरा, कविता, ओके, तो ये वो है अनुष्का। भावना, लक्की गोस्वामी, नैन्सी, विक्की कुमार, प्रीत कुमार गौतम, नीरज शर्मा, अनमोल, प्रीत, चित्रा आर्या, प्रिया यादव, उषा राणा मतलब प्रियंका राणा, तनिष, राज सिंह, विपिन कुमार। बहुत बढ़िया। देखो अब मजा आ रहा है ना, सेटिस्फेक्शन। मतलब इसका सीधा सा यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है? यूटिलिटी का दूसरा नाम सेटिस्फेक्शन है। और इस सेटिस्फेक्शन की दो थ्योरीज पढ़ी हमने, दो थ्योरीज पढ़ी। और पहली थ्योरी का नाम क्या था? जो पहली थ्योरी थी वो थी कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की। कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यही तो पढ़ा हमने, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। और दूसरा था हमारे पास ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपयोगिता का, उपयोगिता का गणनावाचक माप, गणनावाचक माप। और इसे बोलते हैं उपयोगिता का, उपयोगिता का क्रमवाचक माप। तो भाई दो टॉपिक पढ़े हमने, ठीक है। क्या क्या पढ़ा? उपयोगिता का गणनावाचक माप, उपयोगिता का क्रमवाचक माप। देख रहे हो ना? ठीक है, मुझे बताओ कौन कौन इसके प्रतिपादक हैं, मतलब किसने इन यूटिलिटीज के कॉन्सेप्ट को बताया? जल्दी बताना फटाफट। पहला वाला, इसका नाम दे रहा हूं फर्स्ट, इसका नाम दे रहा हूं सेकंड। तो फर्स्ट किसने बोला है, सेकंड किसने बोला है? जल्दी से मैसेजेस में जल्दी से जवाब मिलना चाहिए, फटाफट पता चलना चाहिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी भाई जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ। हाँ, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कौन थे? फर्स्ट नंबर प्रोफेसर मार्शल, फर्स्ट नंबर प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, ओके जी, प्रोफेसर मार्शल। दूसरे कौन थे? प्रोफेसर हिक्स, प्रोफेसर हिक्स, जल्दी जल्दी भाई फटाफट जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल, बहुत बढ़िया साहिल। जे आर हिक्स, जे आर हिक्स, जे आर हिक्स, जे आर हिक्स, दूसरे जे आर हिक्स, पहले प्रोफेसर मार्शल हैं। प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला? जो ये यूटिलिटी है, जो ये यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी को गिना जा सकता है। क्या लिखा? गिना जा सकता है। इन्होंने ये लिखा गिना जा सकता है भाई इस यूटिलिटी को। क्या प्रोफेसर हिक्स ने भी यही बोला यूटिलिटी को गिना जा सकता है? तो इन्होंने लिखा नहीं गिना जा सकता, नहीं गिना जा सकता, जा सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? नहीं गिना जा सकता। फटाफट, फर्स्ट प्रोफेसर मार्शल, सेकंड हिक्स, ठीक है। तो फटाफट बताना है, ठीक है। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला? गिना जा सकता है। किसको? यूटिलिटी को। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन को। तो इसका मतलब जब भी हम किसी भी गुड्स का कंजप्शन करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने इन दोनों के कॉन्सेप्ट पढ़े, इतना हमने समझा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, यहां आप समझ आ रहा है ना? तो आप समझोगे नीरज, नीरज, नीरज शर्मा, ओके। हाँ, फटाफट फटाफट, अरे बैठो, बैठ क्यों रखे हो? लेटे क्यों यहाँ पर? उठो उठो जल्दी से, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे तुमसे बात कर रहा हूं, इधर इधर ध्यान दो, इधर इधर दिख रहा है किसी को? दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ हाँ, जो तुम लेट रखे हो, अरे उठो जल्दी से, खड़े हो, फटाफट जल्दी से इधर देखो। हाँ यार, तब से लेट रखे हो, लेट के पढ़ाई होगी क्या? बताओ, हद होगी, टेबल पे पैर रख रखे किसी ने। जल्दी इधर देखो फटाफट। तो क्या कहते हैं हम? प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर मार्शल बोल रहे हैं कि यूटिलिटी को गिना जा सकता है। प्रोफेसर एक्स क्या बोलते हैं? यूटिलिटी को नहीं गिना जा सकता। तो ये क्या बोलते हैं कि कैसे गिन सकते हैं? लाइक यहां पर पहले 1 2 3 4 कैसे भी टर्म में गिन सकते हैं ऐसे। और ये क्या बोलते हैं? हम जी रैंक दे सकते हैं, रैंक। क्या दे सकते हैं? रैंक, जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ठीक है, इस तरीके से। ओके ओके, फटाफट जल्दी से, हाँ जल्दी से, ठीक है। गुड 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 गुड।
अब देखो आगे फटाफट, तो ये क्या बोलने गिन सकते हैं। अब ये दूसरी बात बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो जाता है, इवन नेगेटिव जाता है। ये क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है। एक तो यार तुम सारे लोग ना वो उठो, वो सारे बच्चे उठ जाओ जल्दी से बिस्तर से, जो बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे हैं सब जल्दी उठो, चेयर में बैठो फटाफट। बताओ, पैर डाल रखे हैं बिस्तर में, ऐसे होगी पढ़ाई क्या? जल्दी उठो, दिख रहा है मुझे यहां पर से। हाँ आर्यन, जल्दी से साइड हो, जल्दी से फटाफट। सब क्लियर नहीं दिख रहा? हाँ चल, एक काम करो, अपने सेटिंग ऑप्शन में जाओ ऊपर, और वहां पर जो आपका क्वालिटी वाला है उसमें एडवांस में जाना, और जैसे ही आप एडवांस में जाओगे आपको 720 का मिल जाएगा या उससे नीचे मिल जाएगा, तो आप उसको क्लिक कर लेना, आपकी ये वीडियो क्लियर हो जाएगी। जल्दी करना, ठीक है, ओके। एक प्रियंका भी कुछ नहीं कर रही है, ऐसे बैठ रखी है। तो आपको पता चल रहा है ना, दो लोगों ने अलग अलग बात करी, प्रोफेसर हिक्स ने अलग बात करी, प्रोफेसर मार्शल ने अलग बात करी। आगे क्या लिखते हैं, तो आगे थ्योरी आती है प्रोफेसर मार्शल की। जब प्रोफेसर हिक्स ने साफ साफ क्रिटिसाइज कर दिया, किसको क्रिटिसाइज करा भाई, तो साफ साफ मार्शल को क्रिटिसाइज करते हुए पहला क्या बोल दिया, पहली बात बोल दी कि उन्होंने कभी हम इसको काउंट कर ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पे क्या बोल दिया, काउंट नहीं कर सकते तो रैंक दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे बोल दिया कि यार मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो जीरो और नेगेटिव भी नहीं जाती। तो इन्हीं से पूछ लिया, भाई आप ही बता दो क्या होगा, आप ही बता दो क्या होगा। फिर जब आप इतना बता रहे हो कि कंज्यूमर क्या सोचता है, तो आप ही बताओ क्या होगा। तो जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि कम से कम एक कंज्यूमर, इन्होंने क्या बोला, जो भी एक कंज्यूमर होगा जो भी एक कंज्यूमर होगा, सही हो गया, जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, तो एक कंज्यूमर एक काम करता है। एक कंज्यूमर जो होता है, एक उपभोक्ता जो होता है, एक उपभोक्ता जो होता है वो क्या करता है, वो कॉम्बिनेशन लेता है। क्या लेता है, कॉम्बिनेशन लेता है, संयोग लेता है, संयोग। ठीक है, अच्छा जी, संयोग किसके लेता है, दो गुड्स के लेता है। मान लो मैंने यहाँ पर गुड ए लिख दिया और यहां मैंने गुड बी लिख दिया। अब ये गुड कुछ भी हो सकते हैं, ये गुड कुछ भी हो सकते हैं। प्रोफेसर हिक्स क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर हिक्स एक ही बात बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि एक कंज्यूमर हमेशा दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेता है। ठीक है, ओके, दो महक, ओके महक। तो यहां पर क्या बोल रहा है, कंज्यूमर दो गुड्स का क्या लेता है, कॉम्बिनेशन लेता है, संयोग लेता है, संभावना लेता है। और वो दो गुड्स जो है वो गुड ए गुड बी, सेब संतरा, रोटी सब्जी, ठीक है, दाल रोटी, कुछ भी कह लो यहाँ पर, मगर दाल रोटी नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पर क्या है, ये बोले कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेता है और दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स होनी चाहिए, प्रतिस्थापक वस्तु होनी चाहिए, प्रतिस्थापक वस्तु होनी चाहिए। तो उन्होंने एक चीज बोल दी, दोनों गुड्स प्रतिस्थापक होने चाहिए। अब प्रतिस्थापक क्या हो सकते हैं, प्रतिस्थापक हो सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में समोसे और ब्रेड पकोड़े। ठीक है, समोसे और ब्रेड पकोड़े, ये दो होंगे प्रतिस्थापक। तो बोलते हैं कि एक कंज्यूमर जब भी कॉम्बिनेशन लेता है दो गुड्स का, जैसे कि उन्होंने एक गुड्स का कॉम्बिनेशन ले लिया, जैसे एक कॉम्बिनेशन लिया और इन्होंने बोला जी ये तो 4 गुड लेगा समोसे। ठीक है, क्या लेगा, 4 समोसे, या फिर एक काम करता हूं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये क्या लेगा, 10 समोसे लेगा, एक ब्रेड पकोड़ा लेगा, 10 समोसे लेगा, एक ब्रेड पकोड़ा लेगा। और ऐसा जब भी वो कॉम्बिनेशन लेगा तो वो हमेशा फुली सेटिस्फाई होगा, फुली सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण संतुष्ट होगा। एक चीज का और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि प्रोफेसर हिक्स साफ साफ बोलते हैं कि जब भी कोई कंज्यूमर कंजप्शन करता है तो हमेशा वो फुल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। किसके लिए करता है, फुल सेटिस्फेक्शन के लिए। बताओ भाई, कंज्यूमर किसके लिए करता है, जल्दी बताना फटाफट।
जल्दी से मुझे रिप्लाई में मिलना चाहिए। जे.आर. हिक्स क्या कहते हैं? जे.आर. हिक्स बोलते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जे.आर. हिक्स क्या बोलते हैं? जे.आर. हिक्स बोलते हैं कि एक कंज्यूमर जब भी कॉम्बिनेशन लेता है तो हमेशा दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्बिनेशन लेगा, और वो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्बिनेशन इतना लेगा कि वो फुली सेटिस्फाई हो जाए। चाहे गुड ए से कितने नंबर ले ले, गुड बी से कितने नंबर ले ले, मगर वो क्या लेगा? फुल सेटिस्फेक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? फुल सेटिस्फेक्शन की। ठीक है, जल्दी से यार, जितने लोग ये बैठ अभी भी लेट रखे ना, रजाई के अंदर बैठे हुए हैं जो, पहले तो निकलो बाहर। ठीक है, ये दिख रहा है मेरे को यहां से, जितने लोग ये रजाई के अंदर बैठे हुए निकलो बाहर, बाहर निकलो पहले। ठीक है, और बाहर जरा टेबल पे आओ या नीचे बैठो दरी में, अंदर बैठ रखे, अंदर पढ़ाई होगी या? जल्दी से फटाफट, दिख रहा है मेरे को यहां पर से। ऐसे होगी पढ़ाई क्या? 1.5 महीने बाद पेपर है तुम्हारे। ये क्या विंटर वेकेशन के रजाई के अंदर घुसने के लिए मिल रखी है तुमको, कि रजाई के अंदर घुसे रहोगे? चलो जल्दी बताओ मेरे को। हाँ यार, तब से देख रहा हूं मैं रजाई के अंदर कोई फोन को ऐसे लेके बैठा है। ऐसे होगी पढ़ाई? तो क्या करेगा वो? फुल सेटिस्फेक्शन। इसे मैं क्या लिख रहा हूं? फुल सेटिस्फेक्शन, कि वो फुल सेटिस्फेक्शन देखता है, पूर्ण संतुष्ट देखता है, पूर्ण संतुष्ट। तो एक कंज्यूमर जब भी कोई कंजप्शन करता है तो वो दो कॉम्बिनेशन का लेता है, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का लेता है, और वहां पर क्या करता है? वो फुली सेटिस्फाई होता है। क्या होता है? फुली सेटिस्फाई। ठीक है, ओके। तो जब फुली सेटिस्फाई होता है तो वो क्या बोलता है कि अगर इस कॉम्बिनेशन में वो फुली सेटिस्फाई है और उससे पूछा जाए कि अगर वो कोई और कॉम्बिनेशन लेगा तो तब भी वो कंज्यूमर क्या होगा? फुली सेटिस्फाई ही होना चाहिए। कैसा होगा? फुली सेटिस्फाई। तो वो क्या करेगा? गुड ए के कॉम्बिनेशन को कम कर रहा है, गुड ए के यूनिट्स को कम कर रहा है, तो गुड बी के यूनिट्स को बढ़ा रहा है, मगर वो कॉम्बिनेशन ऐसा लेगा जिसमें वो क्या हो? फुल सेटिस्फाई। ध्यान रखना, क्या करेगा वो? फुल सेटिस्फाई। ऐसे ही अगर वो तीसरा कॉम्बिनेशन लेता है तो वो कॉम्बिनेशन कैसा लेगा? फुल सेटिस्फाई का। कॉम्बिनेशन कैसा लेगा? फुल सेटिस्फाई। अगर उससे बोला जाए फोर्थ कॉम्बिनेशन बना दो तब भी वो कैसा लेगा? फुलर सेटिस्फेक्शन का ही लेगा। अगर उससे बोला जाए पांचवा कॉम्बिनेशन बना दो तो वो क्या लेगा? वो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लेगा जिससे कि उसको क्या मिले? फुलर सेटिस्फेक्शन मिले। इसका मतलब एक कंज्यूमर हमेशा क्या करता है? एक कंज्यूमर हमेशा जब भी कंजप्शन करता है तो वो फुल सेटिस्फेक्शन करता है। आधी अधूरी संतुष्टि प्रोफेसर हिक्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। प्रोफेसर हिक्स क्या बोलते हैं कि कभी भी कोई कंज्यूमर जब भी वो कंजप्शन करता है तो वो आधी अधूरी संतुष्टि को कभी नहीं लेता है, वो हमेशा फुलर सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टि ही लेगा। जब वो पूर्ण संतुष्टि ही लेगा, ठीक है, जब वो पूर्ण संतुष्टि ही लेगा तो ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे? मुझे बताना कि अगर मैं पूछूं, मुझे आप बताओ, सभी लोग बताना कि यार आप देखो कि कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी के बीच में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी के बीच में क्या डिफरेंस मिल रहा है आपको? जल्दी बताओ। ठीक है, अब तुम बालकनी में बैठो, जहां मर्जी बैठो। ठीक है, सीधी सी बात है, एक ही चीज बता रहा हूं। ठीक है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है मेरे को? बताओ भाई, ए और बी। प्रीत जल्दी बताओ, प्रीत बाहर आ गए ना, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या डिफरेंस है ए और बी में? ये कॉम्बिनेशन ए और ये कॉम्बिनेशन बी में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है तुमको? प्रियांशु, आर्यन, जल्दी बताओ मेरे को आंसर। तुम लोगों का आंसर पहले दिखना चाहिए मेरे को, जल्दी बताओ जरा। सानिया, क्या नजर आ रहा है तुमको? सानिया क्या नजर आ रहा है? ए और बी के बीच में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है तुमको? जरा बताओ मेरे को। चलो भाई, तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने जवाब दिया। मैं जब बच्चों का नाम ले लेता हूँ, बता देता हूँ। शीतल ने लिखा है कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लकी भारद्वाज मतलब आशु ने बोला है कि दोनों सेटिस्फाई हैं। प्रियंका ने की एक ही यूटिलिटी ज्यादा है। ओके, ठीक है। एजे गेमिंग नंबर का डिफरेंस है। एजे गेमिंग वाले मुझे बताओ नाम क्या तुम्हारा? तनुष कश्यप, दोनों फुली सेटिस्फाई हैं। शीतल क्योंकि फुली सेटिस्फाई हो रहे हैं। चित्रा, दोनों फुली सेटिस्फाई हैं। प्रियंका और सेटिस्फेक्शन में ज्यादा मिल रहा है ए से, ये प्रियंका नेगी करिए। ईशा रावत सेटिस्फेक्शन है दोनों। विक्की, ए का ज्यादा है, बी का कम है।
और लकी आशु कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। विपिन बोथ फुली सेटिस्फाई। झलक ए का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। ओके महक दोनों फुली सेटिस्फाई है। यहाँ ए गुड डिक्रीज बी गुड इंक्रीज ये नजर आ रहा है। प्रीत कुमार गौतम ए वाले गुड का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है बी वाले से। अच्छा निखिल सिंह भाई वो दोनों फुली सेटिस्फाई। अक्षरा फुली सेटिस्फेक्शन। जाहिल नो भाई क्या बात है, आज हमसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे तो तुमसे किससे पूछेंगे फिर, मैं थोड़ा 11वीं क्लास में है। एक तो तुम रजाई से निकल नहीं रहे, छत में बैठे हुए हो तुम, ठीक है। ये छत में पढ़ाई हो रही है तुम्हारी, बताओ मेरे को, ये छत में पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? छत में फोन लेके बैठ रखे हो तुम। कॉपी कहाँ तुम्हारी, कहाँ लिखा तुमने? मुझे कॉपी दिखाना, व्हाट्सएप करना सारा कुछ, ठीक है। नेहा कोई डिफरेंस नहीं है। कविता फुली सेटिस्फाई। श्वेता पाल फुली सेटिस्फाई। साहिल भाई बोथ आर सेटिस्फाइंग। नैन्सी दोनों फुली सेटिस्फाई हैं। गुड ए डिक्रीज और गुड बी इंक्रीज। बहुत बढ़िया, देखो सभी लोगों ने आंसर दिए, उसके लिए बहुत बढ़िया कह रहा हूं। मगर बढ़िया बात तो ये है कि ए और बी दोनों ही इक्वल हैं। किसके बेसिस पर? फुल सेटिस्फेक्शन के लेवल पर। आपको नंबर से क्या मतलब भाई, आपको नंबर से क्या मतलब? आप मेरी पार्टी में आए, ठीक है, मैंने तुमसे पूछा कि भाई क्या खाओगे, यार बताओ मेरे को, चिली पोटैटो मोमोज खिला दूं या फिर पिज्जा या बर्गर खिला दूं, पिज्जा बर्गर खिला दूं, तो आप बोल रहे हो कुछ भी खिला दो, ठीक है, बस पेट भरना चाहिए। तो ये पेट भरना चाहिए और मन भी भरना चाहिए। हालांकि होने को तो दो गुड्स का आपका टेस्ट अलग अलग हो सकता है, आप सभी लोगों का अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर समोसे और ब्रेड पकौड़े भी बोल दिए हैं, मगर आप इसे कुछ मत सोचो, आप बस ये सोचो कि ये एक गुड ए है, ये एक गुड बी है। वो आपके अकॉर्डिंग दोनों सब्स्टिट्यूट कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आपको दो सब्स्टिट्यूट समोसा ब्रेड पकौड़ा रखना है, चिली पोटैटो मोमोज रखना है, बर्गर चाउमीन रखनी है, जो मर्जी रख लो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट होने चाहिए आपके लिए दो। वो जब दोनों ही सब्स्टिट्यूट है तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आप फुली सेटिस्फाई हो जाओ, बस। उसका कहना है आपका पेट भर जाए, फुली सेटिस्फाई हो जाओ आप, बस, ठीक है। तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? सानिया मेरे को आंसर बताओ भाई, सानिया क्या ए और बी में कोई डिफरेंस है? यस और नो बताना मेरे को जल्दी से। प्रिया यादव ए डिक्रीजेस बी डिक्रीजेस की जो बात बता रहे थे तुम अभी, जल्दी बताना भाई, जितने लोगों ने मुझे ये बताया था। सानिया अंसारी बताओ भाई जल्दी से फटाफट, क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर? सानिया लिख रही है नहीं आ रहा है अब तो। अनमोल लिख रहा है नो भाई। ओके, तो आपको कब डिफरेंस नजर आ ही नहीं रहा, तो क्या मुझे बताओ बी और सी में कोई डिफरेंस है? नहीं है। सी और डी में कोई डिफरेंस है? नहीं है। डी और ई में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो ई और ए में डिफरेंस है? नहीं है। डी और बी में? तो बात समझ आ रही होगी कि आपका कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, कोई भी डिफरेंस किसी के बीच में भी नहीं है। तो जब कोई डिफरेंस है ही नहीं तो मैं लिख सकता हूं ना कि इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। क्या लिखूंगा मैं इसे? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। दोनों कॉम्बिनेशन, तीनों कॉम्बिनेशन, या सारे ही कॉम्बिनेशन के बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है, तो ऐसी चीज को क्या बोला जाए भाई? तो ये बोला जाता है इनडिफरेंस। क्या बोला जाता है? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस। तो ये क्या हो गया? इनडिफरेंस। तो इसका मतलब कोई अंतर नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे हम तटस्थ है। ये सभी में कोई अंतर कर ही नहीं रहा, ये क्या है? तटस्थ। अगर आप दो, एक बच्चा है जिसके दो दोस्त हैं और दोनों ही लड़ाई होगी दोनों में, ठीक है, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, तू मैं हो रही है, और आपके पास आगे बोले तू बता भाई कौन गलत है, तो आप क्या बोलोगे? दोनों की गलती है, दोनों की गलती नहीं है। ऐसे ही बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर आपके दो घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों घनिष्ठ मित्र लड़ाई करने बैठ गए और वो आपसे आके पूछें कि भाई बता कौन गलत है, ठीक है, बताओ भाई, है? तो बताओ जरा फटाफट बताओ मेरे को। यहां पर क्या होगा कि अगर दो मित्र हैं आपके और दोनों ही आपके घनिष्ठ मित्र हैं और आप नहीं चाहते कि किसी की भी बुराई करें और किसी की भी भलाई करें, दोनों लड़ गए, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दोनों ही गलत हो और दोनों ही सही हो। इसका मतलब कोई भी डिफरेंस करोगे नहीं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोलते हो? आप हो जाते हो वहां से तटस्थ, तो इसे बोलते हैं तटस्थता। अब जबकि जो टेबल बनी है उसको बोलते हैं सेट, हिंदी में बोलते हैं समूह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस टेबल का नाम, इस टेबल का नाम हो जाएगा इनडिफरेंस सेट। क्या नाम हो जाएगा? इनडिफरेंस सेट।
मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ आई आपको? इंडिफरेंस सेट का नाम कैसे बना? इंडिफरेंस सेट कैसे बना? हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच से आ गए हैं हम। यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच से हम कार्डिनल ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे आ चुके हैं। इतनी बात समझ आ गई सभी लोगों को कि इंडिफरेंस नाम कैसे बना है? ये अगर समझ आ गई तो बताओ मेरे को फटाफट। अगर ये बात समझ आ गई है तो जल्दी से मेरे को बताओ कि आ गई बात समझ में। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ है कि इंडिफरेंस का क्या मतलब होता है। तो इंडिफरेंस क्या होता है? इंडिफरेंस जब एक कंज्यूमर दो कॉम्बिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं कर रहा होता, उसी को इंडिफरेंस कहते हैं। और ये थ्योरी किसके द्वारा निकाली गई है? प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के द्वारा। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने बोला है एक कंज्यूमर कभी भी कंजप्शन करते वक्त उसको नंबर नहीं देता, बस उसको रैंक दे सकता है कि ये मुझे ज्यादा प्रिय है, ज्यादा अच्छा लगता है, ये कम अच्छा लगता है, तो इसलिए पहले मैं इसको खाऊंगा, बाद में इसको खाऊंगा, मगर वो नंबर नहीं देगा। मगर वो जब कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि एक कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लेता है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेता है और दोनों ही गुड्स सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, प्रतिस्थापक एक दूसरे के, और वो ऐसा कॉम्बिनेशन लेगा जैसे कि वो फुली सेटिस्फाई हो जाए। तो निकल कर आया हमारा इंडिफरेंस सेट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन एक दूसरे से अलग नहीं है, सारे ही कॉम्बिनेशन एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? इंडिफरेंस सेट। तो क्या डेफिनेशन बनती है? बड़े ध्यान से सुनना जरा ध्यान से। इंडिफरेंस सेट इज अ टेबल, इंडिफरेंस सेट इज अ टेबल, इंडिफरेंस सेट इज अ टेबल शोइंग कॉम्बिनेशन, शोइंग इधर ध्यान दो, शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इंडिफरेंस सेट इज अ टेबल शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड देयर इज, क्या कहते हैं, यहां पर लिखोगे ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन गिव्स अ कंज्यूमर फुलर सेटिस्फेक्शन। भाई यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन गिव्स अ कंज्यूमर फुलर सेटिस्फेक्शन, और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी combinations, there is no difference between the combination, that's called indifference set, that's called indifference set, इसी को indifference set कहते हैं। ठीक है, अच्छा रिया मेहरा लिख रही है कि भाई नेटवर्क इशू हो रहा है, तो नेटवर्क इशू हो रहा है तो भाई ऐसी जगह पे जाओ जहां नेटवर्क मिलेगा आपको। ठीक है, नेटवर्क इशू रोज होता है, ठीक है, मेरा भी नेटवर्क इशू होता है, तो ध्यान दो, या तो नेटवर्क को अपने पास लाओ या नेटवर्क के पास आ जाओ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पढ़ाई करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार और बता दूं, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्या बोल रहे हैं? ये इंडिफरेंस सेट है। सेट का मतलब क्या होता है? क्या होता है साहिल? साहिल क्या होता है सेट का मतलब? टेबल। सेट का मतलब क्या होता है? टेबल। यहां पर क्या है? ये टेबल। तो इंडिफरेंस सेट क्या हो गई? टेबल। इंडिफरेंस सेट क्या बन गया? टेबल बन गई। तो हम लिख रहे हैं अ टेबल। तो इंडिफरेंस सेट इज अ टेबल। ये टेबल दिख रही है, क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? शोइंग। शोइंग क्या शोइंग कर रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन गिव्स फुलर सेटिस्फेक्शन, ऑल कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू ईच अदर, यही है इंडिफरेंस सेट। तो कोई पूछे इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन क्या है? बना दी आपने इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन। हाँ, इंडिफरेंस सेट इज अ टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या लिखना है भाई? अनुष्का कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन, ईच कॉम्बिनेशन शोज फुलर सेटिस्फेक्शन एंड ऑल द कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू ईच अदर, सो दैट इसे क्या कहते हैं? इंडिफरेंस सेट। हिंदी वाले सुनना, ध्यान से सुनना, फटाफट सुनना, ध्यान से। इधर क्या बोल रहे हैं? तटस्थता समूह। तटस्थता समूह क्या है? तटस्थता समूह दो प्रतिस्थापक वस्तुओं की संभावना या संयोगों को दर्शाने वाली एक तालिका है। संभावना और किसको? संभावना को दर्शाने वाली एक तालिका है, जिसमें दो वस्तुओं की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाया जाता है, और सभी संभावनाएं एक उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करती हैं, और सभी संयोग एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करते हैं। क्या बोलते हैं? तटस्थता समूह। क्या बोल रहे हैं? तटस्थता समूह दो प्रतिस्थापक वस्तुओं की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाली एक तालिका है। क्या बता रहे हैं? तटस्थता समूह दो प्रतिस्थापक वस्तुओं को दर्शाने वाली संयोग या संभावनाओं को दर्शाने वाली एक तालिका है, जहां पर
एक उपभोक्ता की सभी संभावनाओं से क्या मिलता है, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है और सभी संयोग एक दूसरे के बराबर होते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पर वही अनुष्का ने लिखा है, इंडिफरेंस सेट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशन और पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ऑफ टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, विच गिव्स ईच लेवल ऑफ फुलर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, विच गिव्स फुलर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सीधा सी बात। तो इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो आप थम्स अप करो, अंडरस्टूड लिखो, मैं आगे चलूं इंडिफरेंस कर्व में। किसमें चलूं? इंडिफरेंस कर्व में, फटाफट। शीतल रावत ने भी लिखा है, इंडिफरेंस सेट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, ईच एंड एवरी यूनिट शोइंग फुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ रही है ना, अब आ रहा है मजा जब अब पढ़ रहे हो तो, ठीक है, अब आ रहा है मजा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना भाई। हाँ, आकांक्षा बेस्ट आ गई भाई, आकांक्षा बेस्ट आ चुकी है। सानिया अंसारी, प्रियंका नेगी, लक्की, तनुष, अंजलि, प्रीत कुमार गौतम, ईशा रावत, विक्की। तो अब मुझे बता दो, अगर मैं इसका जरा सा देखूं, नीचे देख लेते हैं जरा, आप समझना जरा। ये हमने टेबल बनाई अभी, नॉर्मली समझना भाई, क्या बनाई हमने? टेबल बनाई। टेबल में क्या थे हमारे पास? कॉम्बिनेशन। यहाँ क्या था? गुड ए। यहाँ क्या था? गुड बी। भाई यही तो है, गुड ए गुड बी, दिख रहा है आपको? कॉम्बिनेशन कितने बनाए? ए बी सी डी ई, बनाए कि नहीं बनाए? अब यहां पर हमने क्या बनाया? 10 और 1 का कॉम्बिनेशन, फिर 7 और 2 का कॉम्बिनेशन, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन, 4 और 4 का कॉम्बिनेशन, 3.5 और 5 का कॉम्बिनेशन। क्या हम और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं? जी बना सकते हैं, बिल्कुल। हम यहाँ 20 और 2 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। ऐसा और भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, अभी मैं बता नहीं रहा, इसी पे ध्यान दो, इसी पे फोकस करो। तो आप यहाँ पर देखोगे सारे ही कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं? फुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, फुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। और फुलर दे रहे हैं तो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी अपने आप ही मिल जा रहा है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ ही रही होगी। तो आप समझो रक्षित जी, तो ठीक है रक्षित जी, इधर समझेंगे फटाफट। तो आप क्या समझते हो? आप यहां समझते हो एक चीज को, और वो क्या है? हम इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं। तो जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। अब जरा देखेंगे यहाँ पर, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पर एक तरफ गुड ए दे रखा है, एक तरफ गुड बी दे रखा है, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो यार मुझे ये बताओ, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम किसको रखें? गुड ए को कहां रखें, गुड बी को कहां रखें? क्योंकि दोनों मेरे लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और दोनों मेरे लिए एक जैसी हैं, बस किसी को मैं ज्यादा ले सकता हूं, किसी को कम ले सकता हूं। मगर क्या करूं मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर ग्राफ बनाऊं, इन सबका एक टेबुलर की जगह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दूं, इस टेबल का एक ग्राफ बना दूं, ग्राफ बना दूं इसका, तो मुझे बताओ मेरे लिए समस्या आ गई कि 2 गुड्स हैं और मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूं और गुड ए और गुड बी आ गए मेरे सामने। तो मैं यहाँ पर गुड ए कहां रखूं और गुड बी कहां रखूं? गुड ए कहां रखूं और गुड बी कहां रखूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कहां रखूं। तो आप बताओगे कोई मेरे को, जल्दी बताओगे? कुछ बच्चों ने जवाब दिया है मेरे को, वाई गुड ए एक्स गुड बी, वाई गुड ए और एक्स गुड बी, लक्की आशु भारद्वाज ने, ठीक है। गुड ए को वाई एक्सेस तनुष ने भी दिया है, प्रिया ने दिया है गुड ए को वाई एक्सेस, गुड बी को एक्स एक्सेस, सानिया, शीतल। अच्छा कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों करेंगे हम? ये आप बोल रहे हो कि गुड ए यहां रख दो, गुड बी को यहां रख दो, ऐसा क्यों रखें? ठीक है, गुड ए को यहां रख दें, गुड बी को यहां रख दें, ऐसा क्यों करें भाई? ऐसा क्यों करें? ऐसा क्यों करें? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम लोग यार फिर से सोने लगे हो, ये फिर से ये देखना जरा, फिर से वही स्थिति हो रखी है भाई। बहुत नॉर्मल सी बात है, करना कुछ नहीं है आपको। गुड ए मतलब गुड ए और गुड बी कुछ भी हो सकता है, वहां एक्स वाई समोसा कुछ भी हो सकता है, ब्रेड पकौड़ा कुछ भी। मगर जो यूनिट्स, जिसकी यूनिट्स आप ज्यादा ले रहे होगे, जिसकी भी आप यूनिट्स ज्यादा ले रहे होगे, उसको वाई एक्सिस पे ही रखना है। यही अजम्पशन है इसकी, ठीक है, यही अजम्पशन है कि आपको हमेशा वाई एक्सिस पर उसी गुड्स को रखना है जिसकी यूनिट्स आपको ज्यादा दिख रही हैं, और जिसकी यूनिट्स आपको
ज्यादा दिख रही हैं। हमेशा उसी गुड्स को रखना है, और जब आप हमेशा उसी गुड्स को रखोगे तो ग्राफ में कई नंबरिंग होंगी, तो आप क्या करोगे, जब उसको रखोगे तो आपका ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा। और इसको कहेंगे हम आईसी। क्या बोलेंगे इसको हम? आईसी। आईसी मतलब, आईसी का मतलब क्या हो जाएगा? इन डिफरेंस कर्व। इसे क्या कहेंगे हिंदी में? तटस्था वक्र, या फिर अनधिमान वक्र। तटस्था वक्र और अनधिमान वक्र कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे इसको, आईसी, इंडिफरेंस कर्व। आ रही है बात समझ? और डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी भाई डेफिनेशन? ठीक है, गुड ए ज्यादा है, बिल्कुल पता चल रहा है भाई, गुड ए ज्यादा है, गुड ए की यूनिट ज्यादा है, 10, 7, 5, 4, तो ये इससे ज्यादा है, बहुत नॉर्मल सी बात। इसे कैसे समझेंगे? तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं भाई? तो आप देख रहे हो कि मान लो मेरे पास यहाँ पर 10 की यूनिट है, ठीक है, तो ये मैं 10 रख रहा हूं यहाँ पर, तो ये मेरे लिए 1 होगा यहाँ पर। ऐसे ही मैं यहाँ पर, ये देखो, ये मेरे लिए 2 है, ये मेरे लिए 7 है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा आगे चले गए हैं, मुझे आगे देखो, ठीक है। ये मेरे लिए 5 है। ऐसे ही मैं यहां पर देख रहा हूं, ये 3, ये 4, ये मेरे लिए 4 यूनिट है। इसी तरीके से आप 3.5 यूनिट को भी देख सकते हो, ये 5 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि कितने कॉम्बिनेशन मिल गया आपको भाई? ये कॉम्बिनेशन मिल गया है ए, ये कॉम्बिनेशन ए मिला, ये कॉम्बिनेशन बी मिला, ये कॉम्बिनेशन सी मिला, ये डी मिला और ये ई मिला। ये सारे कॉम्बिनेशन मिले, और ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं? एक ही चीज को बता रहे हैं, फुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई? डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी? तो बड़े आराम से बनेगी, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल presentation of indifference set। तो सीधी सी बात है, तटस्था समूह का एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। आ रही है बात समझ? बहुत अच्छे से बात समझ आ रही होगी, कितने आसानी से आपको इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व दोनों बात समझ आ गई है। समझ आ गई है तो थम्स अप करो, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग सो रहे हैं अभी, कितने लोग सोने लगे हैं, कितने लोगों को नींद आने लगी है। जल्दी से, कितने लोग सो रहे हैं पता चलने वाला है मेरे को अभी, और कौन नहीं सो रहे हैं उनका भी पता चल जाएगा। देखता हूं मैं कितनी जल्दी जवाब आता है ना, जल्दी जवाब आने से पता चल जाएगा कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, कि नहीं है? तो इतने लोग तो नहीं सो रहे हैं जो तो मैसेज कर रहे हैं फटाफट, तो मुझे पता है कि कौन सो रहा है, कौन सोने वाला है। ठीक है, देखते हैं कौन सो रहा है। तो ये पता चल चुका है अभी तक कौन कौन सो रहा है। जल्दी से, जल्दी। इसका मतलब कौन सो रहा है? प्रीत सो रहा है, प्रीत सो रहा है भाई, ठीक है, ये प्रीत सो चुका है। और कौन सो चुका है? एक प्रियांशु, वो तो है ही नहीं, गायब है वो, ठीक है। और कौन सो चुका है? अभय, ठीक है। और कौन सो चुका है? अक्षरा सो चुकी है क्या? अक्षरा नहीं, अक्षरा नहीं सोई। और राज सो गया क्या? देखो कौन कौन सो रहा है, मैं पता चल रहा है ना, पता चल रहा है ना, देखो कितने लोग सो रहे हैं पता चल रहा है, ठीक है। जल्दी से, राज है ना यहाँ पर, ठीक है, राज है ना, ये क्या कर रहा है? सो रहा है, ठीक है। और वो अनुभव, ये अनुभव पे सो रहा है, ठीक है। नमस्ते, सुष्मिता झा के नाम से, पता नहीं कौन है, मुझे पता नहीं, नाम बताओ, ठीक है। ये राज सो रहा है और अनुभव सो रहा है,
ये दोनों लोग सो रहे हैं। और सुमित, क्या सुमित भी सो रहा है? अनुभव राय उठ गया, आंख खुल गई अनुभव की, अनुभव की आंख खुल चुकी है। तो ये हमने इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट दोनों पढ़ लिया है। अब मुझे बता दो भाई, ये इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व किसने बोला है, किसने पढ़ने को बोला है? ये इंडिफरेंस सेट किसने बताया इंडिफरेंस सेट के बारे में? जल्दी बताना फटाफट कमेंट्स में, पता तो चले कौन सो रहा है। हाँ आर्यन तो सो ही रहा है, और क्या छत में बैठा हुआ है ये भाई। सबसे पहले थम्स अप भेजा था, अच्छा अच्छा, तो अनुभव का नहीं देखा मैंने। नहीं यार, सबसे पहले नेहा का आया था, अनुभव का, हाँ अनुभव का 5वें नंबर पे है। ठीक है, JR हिक्स, JR हिक्स, ठीक है JR हिक्स। राज तो सो रहा है ना, मगर राज सो रहा है, ठीक है। जो सो रहे हैं उनको कल पता चलेगा। नाम लिख लेना भाई, तुम्हारे बैच के कौन कौन बच्चे गायब हैं इसमें से। मुझे लिस्ट चाहिए आज ग्रुप में, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन नहीं है। भेजने का काम करना, आज ही भेजने का काम करना ग्रुप में, ठीक है। फटाफट कल करेंगे डिस्कस इन लोगों से। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इंडिफरेंस सेट के बारे में पढ़ लिया कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। प्रोफेसर JR हिक्स ने इसके बारे में क्यों बोला? प्रोफेसर JR हिक्स ने प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी एक थ्योरी का निर्माण करा, और उन्होंने इंडिफरेंस सेट के बारे में बताया जिसमें एक कंज्यूमर फुली सेटिस्फाई होता है। तो जब हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व के बारे में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, कुछ विशेषताएं मिलती हैं। तो प्रॉपर्टीज मिलती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं, तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तो तटस्थता वक्र की विशेषताएं बतानी है, पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई, पेपर में आपका ये क्वेश्चन आएगा। वो क्या बोल रहे हैं, वो बहुत नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है ना, ये वाला ग्राफ बनाया, इसमें आपको क्या प्रॉपर्टीज, क्या दिख रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें आपको, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जरा देखेंगे, फटाफट देखते हैं क्या नजर आ रहा है। तो भाई 5 बातें आपको नजर आती हैं। कितनी बातें? 5 बातें नजर आती हैं, 5 बातें नजर आती हैं। पहली बात बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड, पेपर में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व तटस्थता वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है, नीचे की ओर ढलान वाला होता है, ढलान वाला होता है। ये कौन बोल रहा है? ये इसके प्रॉपर्टीज बोल रही हैं कि सही बात है भाई, नीचे की ओर ढलान वाला दिख रहा है हमको। अब बात है, नीचे की ओर ढलान वाला दिख तो रहा है, मगर क्यों होता है ये बताना है। तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना, ये वाला, इसकी तरफ को ये कॉन्वेक्स है, ऐसा है। क्यों है ये ऐसा, ठीक है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर कैसा है, उत्तल है, उत्तल। कैसा होता है, उत्तल, ठीक है, उत्तल होता है। इसका मतलब दूसरा एक वर्ड है उन्नतोदर, उन्नतोदर, ठीक है, उन्नतोदर ऐसे लिख देते हैं। तीसरी बात अगर लिखें हम, तो तीसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, झलक नेटवर्क के पास जाओ, आईसी कवर टू द पॉइंट ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम बोले यार ऐसा करके कुछ बना देना, ऐसे 1 2 3 ऐसे आईसी बहुत सारे चले जाए ऐसे। तो ये बोल रहे बहुत सारे आईसी जा सकते हैं, तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ग्रुप ऑफ, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये बोल रहे हैं हाइयर आईसी। ये देखो बहुत सारे आईसी ऊपर को जा रहे हैं ना, हाइयर आईसीज गिव्स हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मुझे बताना भाई एक बात को, क्या मुझे बताना। अब यहां पर एक बात तो आपको और क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई यहां पर,
यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो गई कि आईसी क्या करते हैं, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताते हैं। इसका मतलब हर एक आईसी किसको बता रहा है, यहाँ पर हर एक आईसी किसको बता रहा है, जल्दी बताओ मुझे मैसेज में फटाफट, हर एक आईसी किसको बता रहा है, जल्दी बताना, जल्दी बताना, हर एक आईसी किसको बता रहा है, हर एक आईसी किसको बता रहा है, जल्दी बताना भाई, सेटिस्फेक्शन को। बहुत बढ़िया, हर एक आईसी सेटिस्फेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अच्छा आगे देखेंगे। और ज्योति तुम आए हो यहाँ पर, ये 12th वालों की तो नहीं है बट ठीक है, मगर मैं पहले बता देता हूँ कभी भी ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, ठीक है, वो पढ़ेंगे क्यों ऐसा है, जरूरी नहीं है कभी भी पैरेलल हो, पैरेलल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। दो आईसी कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, छूते भी नहीं हैं, मैं यहां भी लिख देता हूं, छूते भी नहीं हैं, एक दूसरे को ना तो काटते हैं ना ही छूते हैं, नेवर टचेस, कभी, और ना तो छूते हैं और ना ही काटते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं काटते भाई, तो उसकी थ्योरी को भी समझेंगे। ये सारे ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, आईसीज नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। आईसी कभी भी एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को छूते नहीं है, कभी भी वाई अक्ष को छूते नहीं है। इतनी बात समझ आ रही है सभी लोगों के कि कभी भी वो एक्स एक्सिस को भी नहीं टच करते, वाई एक्सिस को भी नहीं टच करते। ये 5 प्रॉपर्टीज या 5 विशेषताएं तटस्थता वक्र के बारे में बताई जाती हैं, और ये बातें हैं भी। तो इन पांचों की पांचों बातों को हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल समझेंगे हम कि क्या होता है ये पांचों प्रॉपर्टीज का। ये पांचों ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में तीनों की तीनों स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज मैक्सिमम टाइम आ चुकी हैं। मैक्सिमम टाइम कैसे उसका आंसर लिखना है, क्या लिखना है, इन सब के बारे में बताने वाले हम, इन सब के बारे में ही। तो ध्यान रखना, कल हम पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को भेजना चालू कर दो। ये सारे की सारी वीडियोस उनको बोलो लाइव चल रहा है, लाइव देखें। और सभी लोगों को आज ही क्या, हैप्पी लोहरी। आज से ही हैप्पी लोहरी, कल लोहरी है, कल मिलते हैं। तो सुबह खाना गज्जक, ठीक है, ओके, सुबह खाना 10 क्या कहते हैं, गज्जक वगैरह खाना, वो सब फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। तो मिलते हैं सभी लोग, गुड नाइट, हैप्पी लोहड़ी। और रेवड़ी मूंगफली खूब खाओ, खूब बढ़ो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। तो सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।